हे एवरीवन, जय हिंद, जय श्री महाकाल सभी को। वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल था संडे और कल था RWA पर यूपीएसआई का मॉक। कल 4 जनवरी थी और ये जो था वो 2026 का पहला मॉक था। आई होप कि आप सभी ने अपना मॉक दे दिया होगा। मैंने भी अपना मॉक सबमिट कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं कल के मॉक के बारे में। तो कल मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था, मैं बाहर चली गई थी वीडियो बनाने का, इसलिए मैं आज मैंने अपना मॉक सबमिट किया था और आज ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। चलिए बात करते हैं कल के मॉक के बारे में, कैसा लेवल रहा था, कैसा मॉक रहा। तो कल का जो मॉक था वो मुझे कल का मॉक जो था वो थोड़ा सा इजी ही था। रीजनिंग, हिंदी, जीएस तीनों सब्जेक्ट जो थे वो थोड़े से मुझे इजी ही लगे थे। बट जो मैथ्स ये हमेशा ही मैथ्स का ये लेवल मेंटेन करके रखते हैं। मैथ्स ये कभी भी डाउन नहीं लेके आते। मैथ्स का लेवल जो था वो कल मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा था। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हार्ड थे। 8 से 10 क्वेश्चन जो थे वो पता नहीं इतने ट्रिकी क्वेश्चन थे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी नहीं थे, वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, बट वो ट्रिकी क्वेश्चन थे। उनमें पता नहीं क्या ट्रिक लग रही थी, कैसे मेरे बहुत से क्वेश्चन कल मैथ्स में गलत हुए हैं। पता नहीं आते हुए क्वेश्चन भी कैसे गलत हो गए। मेरी सिली मिस्टेक्स रही या रीडिंग मिस्टेक्स रही, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। और जैसे कि आप सभी को पता है, आज चल चुकी है 5 जनवरी और अब एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 2 महीने और 10 दिन ही बचे हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 70 दिन ही हमारे पास बचे हैं अपनी तैयारी को करने के लिए। देखिए, अगर जिनका मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा तो वो प्लीज़ अभी अपनी रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। आपने जितना भी पढ़ा है आप आगे का नया तब पढ़ें जब आपका पीछे वाला जो है वो बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाए। अपनी रिवीजन पर जो है वो आप बहुत ज़्यादा फोकस रखें। नया पढ़ने के चक्कर में क्या होगा कि आप पीछे का भी भूल जाएंगे और नया भी अच्छे से आपके दिमाग में जो है वो सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए इस टाइम पर, लास्ट मोमेंट पर, अपनी तैयारी में सिर्फ रिवीजन पे ही फोकस रखें। अपना रिवीजन करते रहें अच्छे से। जब आपका पीछे वाला बिल्कुल अच्छे से रिवीजन हो जाए तो उसके बाद ही कुछ भी नया पढ़े। और मैथ्स का क्या है, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। मैथ्स की अच्छे से स्क्वायर और क्यूब रूट वगैरह जो भी हैं ये सब याद होने चाहिए अच्छे से। 20 तक और 30 तक तो क्यूब और स्क्वायर सब अच्छे से याद होने चाहिए। और टेबल भी आपको जो है वो 25 तक तो मिनिमम होने चाहिए। मैक्सिमम तो आप 30 या 35 तक भी कर सकते हैं। अगर मैथ्स में जिनकी ये सारी चीज़ें हैं तो उनके लिए देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। और भी बाकी अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 60 दिन ऐसे निकलेंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यही टाइम है, यही 2 महीने हैं अपनी तैयारी करने के और अपनी पढ़ाई करने के, अपना फ्यूचर सेट करने के लिए। इसीलिए इन 2 महीने में अपनी पूरी जान लगा दो अपना स्कोर बढ़ाने में और अपनी एक सीट पक्की करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कल के स्कोर के बारे में। कल का जो मेरा स्कोर था वो मेरे रीजनिंग में, मैंने पूरा का पूरा टेस्ट ही अटैम्प्ट किया था। सब में मैंने 40 क्वेश्चन ही किए थे। एक भी कोई भी क्वेश्चन जो था वो मेरा अनअटैम्प्ट नहीं था। अब भी पूरा क्वेश्चन ही टैकल करें, पूरा का पूरा टेस्ट जो है, पूरा का पूरा टेस्ट अटैम्प्ट करें और सभी क्वेश्चन अपने अच्छे से करें। जो नहीं बन रहे उनमें तुक्का लगा दें। तो मेरे रीजनिंग में जो थे वो 37 क्वेश्चन सही थे और 3 क्वेश्चन मेरे गलत थे। रीजनिंग कल की इजी ही थी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका लॉजिक समझ ना आया हो। बस 2 से 3 क्वेश्चन क्या थे उसमें जीएस के दे रखे थे, शायद 2 या 3 क्वेश्चन जो थे वो जीएस के दे रखे थे। उनमें हो सकता है कि किसी की मिस्टेक होगी हो। बाकी तो सबका अच्छा ही गया होगा रीजनिंग का। कल कल रीजनिंग आराम से थी, 35 प्लस करने लायक थी। और जिनकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है उन लोगों ने तो 38 39 तक भी इजीली करी होगी। तो मेरे जो थे वो 37 क्वेश्चन ही ठीक थे और मेरे 3 क्वेश्चन जो थे वो गलत हो गए थे। इसके बाद बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में मेरे 36 क्वेश्चन सही थे और मेरे जो 4 क्वेश्चन थे वो मेरे गलत हो गए थे। हिंदी का क्या है, हिंदी का लेवल भी कल इजी ही रहा था, इजी टू मॉडरेट। 1 या 2 क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा मॉडरेट लग सकता है, हार्ड लग सकता है। बाकी हिंदी कल बहुत इजी थी। हिंदी ऐसी एग्जाम में आने लायक थी, एग्जाम रेलिवेंट हिंदी थी कल पूरी की पूरी। और इसके बाद बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में क्या हुआ, मैथ्स में मेरे कल सिर्फ 27 क्वेश्चन ही मेरे ठीक थे और जबकि मेरे 13 क्वेश्चन जो थे वो गलत हो गए थे। पता नहीं मेरे 13 क्वेश्चन कहाँ गलत हुए। मैथ्स का मेरा एवरेज स्कोर जो है वो 32 हमेशा ही रहता है। 32 क्वेश्चन मेरे, चाहे हार्ड शिफ्ट आए या ईजी आए, 32 क्वेश्चन मेरे मिनिमम बनते ही बनते हैं। आज पहली बार शायद मेरा स्कोर इतना डाउन गया मैथ्स में। और कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मैथ्स भी नहीं थी, पता नहीं मेरा कैसे गलत हुआ। अभी चेक करूँगी जब वीडियो बनाने के बाद अच्छे से कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है, सिली मिस्टेक्स रही या क्या मिस्टेक रही। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई होंगी तो दोबारा से अपना टॉपिक जो है वो अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। पर पता नहीं कल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए मैथ्स के। ये मैथ्स तो हमेशा ही हार्ड लेवल की ही बना के रखते हैं ज़्यादातर।
और उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे। और बाकी जो है ये मैथ्स हमेशा ही 8 से 10 क्वेश्चन चाहिए, इजी लेवल भी रखे, 8 से 10 क्वेश्चन ये हमेशा रखते ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़े ट्रिकी या कैलकुलेटिव से। उसके बाद बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस की क्या था, मेरे 22 क्वेश्चन ठीक थे और 18 क्वेश्चन मेरे गलत थे। तो जीएस तो मैंने इतनी अच्छे से अभी अपनी पढ़ भी नहीं रखी, फिर भी मेरे 20 से 22 क्वेश्चन मेरे ठीक हो ही रहे हैं। जीएस पे मुझे लगता नहीं है कि मुझे ज़्यादा अपना टाइम जो है वेस्ट करना चाहिए। मैं करंट अफेयर जो है वो थोड़े लास्ट मोमेंट में पढ़ लूँगी, और बाकी अपनी पॉलिटी और मूल विधि, जो इम्पोर्टेंट एक्ट है मूल विधि के, वही पढ़े। बाकी जीएस के चक्कर में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। जिन सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा है, जिनका रोल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उन पे अपना ज़्यादा फोकस रखें, जैसे हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स। इनसे 40 क्वेश्चन सब में आने ही आने हैं। और जीएस में क्या है कि जीएस का बहुत वाइड सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो जीएस इतना इजीली कवर भी नहीं हो पाती। तो जो भी स्पेशल टॉपिक्स के हैं या स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उन पर ही अपना फोकस रखें, फालतू के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। वैसे भी अब लास्ट मोमेंट पे दिक्कत आ जाएगी अगर आप जीएस के पीछे भागते हैं। तो क्या हुआ कि आज मेरा 122 क्वेश्चन जो थे वो मेरे ठीक थे, और बाकी मेरे 38 क्वेश्चन गलत थे, और मेरा स्कोर बना आज 305 400 में से, जो कि मतलब ठीक ही रहा, पहले जैसा ही है। शायद अगर मैथ्स मेरी गलत नहीं होती तो शायद थोड़ा सा स्कोर बढ़ जाता, बस पता नहीं कैसे मैथ्स मेरी गलत हो गई। आप सबका स्कोर कितना रहा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।